हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं डॉकर। उसके बारे में बेसिक में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि डॉकर क्या होता है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके क्या कंसेप्ट है, क्यों ये ज़रूरी है सीखना। तो इस सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम बेसिक में इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट अपनी सीरीज में उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोकर, ठीक है, डोकर इंट्रोडक्शन। डोकर में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डोकर क्या होता है। ठीक है, आपने लाइव डोकर को देखा होगा, जो सी किनारे होता है। ठीक है, वहाँ पे सारे पोर्ट्स होते हैं और लंबी लंबी क्रेन्स होती है, कंटेनर्स होते हैं। तो एक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में होता है। लाइक अंदर कंटेनर्स होते हैं, डोकर होता है, डोकर इंजन होता है, उसकी इमेजेस होती है। ठीक है, तो इस टाइप का कंटेनर होता है। लाइक हम इसको प्रैक्टिकल की मदद से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से उसके देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे डॉकर की डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स, उसके कंपोनेंट्स और कंपैरिजन विथ वर्चुअल मशीन एंड क्या क्या यूज कर सकते हैं डॉकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी सी द डॉकर डेफिनेशन। तो देखते हैं डॉकर होता क्या है। ठीक है, तो आपने जब पोर्ट पे कोई भी डॉकर देखा होगा, लाइक कंटेनर्स और सब देखते हैं, तो कंटेनर्स के अंदर सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लाइक एग्जांपल लेते हैं हमारा एक वेब एप्लीकेशन और एक वेब सर्वर का। ठीक है, एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन बना रहा है। ठीक है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है, आपकी वेब एप्लीकेशन है। तो आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लाइक आप आईटी से, आईटी बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा। लाइक मुझे एक सर्वर बनाना होगा, उसका एक डेटाबेस चाहिए, उसकी सारी डिपेंडेंसी चाहिए। लाइक लिखूँ तो मैं एक नोड जेएस एप्लीकेशन बना सिंपल, तो मुझे क्या क्या चाहिए, नोड जेएस सर्वर चाहिए, उसके बाद एक डेटाबेस चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, एसक्यूएल या मोंगोडीबी। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए, क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए, वो तो एक नीड है, हम लिख देते हैं। ठीक है, एडिटर चाहिए। इस नोड जेएस सर्वर के साथ लाइक हमें एप्लीकेशन को रन करना है, तो उसकी कई सारी डिपेंडेंसी होगी। तो हम लाइक यूज करते हैं ना पैकेज मैनेजर, एनपीएम और वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमें चाहिए डिपेंडेंसी। ठीक है, हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये इतनी चीज़ें अभी लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये हमें सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे और वो प्रोडक्शन में जाएगी, ये प्रोडक्शन में जाती है। ठीक है, इतना होता है हमारी सबको, ये हमें सिंपल वे अपने बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कंटेनर को अब देखते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन अभी रन कर रही है। ठीक है, ये हमारा है, मैं एक एप्लीकेशन बनाई, इसको डिप्लॉयमेंट किया, टेस्टिंग किया, उसके बाद प्रोडक्शन किया और लाइव में हो गई। बट क्या ये इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं। ठीक है, तो सिनारियो इसमें टेस्ट केसेस पे आता है। ठीक है, तो मान के चलिए एक टीम हो गई। ठीक है, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक टीम चाहिए, ये चाहिए एक टीम। और ये टीम अलग अलग जगह से, लाइक एक ही प्रोजेक्ट पे काम करे, एक जगह पे भी हो सकते हैं, बट उसकी सिस्टम्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो चांसेस है कि एक बंदा वो लिनक्स पे काम कर रहा है, अदर है वो विंडोज पे है, और ये है वो मैक पे है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। और मान के भी चलिए कि सारे के सारे बंदे लिनक्स पे काम कर रहे हैं, बट उसके लिनक्स के अंदर उसको क्या चाहिए, तो उसके अंदर उसको चाहिए उसका पर्सनल डेटाबेस होगा। ठीक है,
तो क्या होगा उसके पास? डेटाबेस होगा, MySQL सर्वर होगा, MySQL डेटाबेस लेते हैं। उसके बाद Node.js सर्वर होगा, और अलग डिपेंडेंसी लाइक होगी इसकी, एक्सप्रेस है, और कोई भी आप ले सकते हैं जो डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। उसका env वेरिएबल्स एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। ये सब लेते हैं। तो क्या ये सारे जो यूजर्स है उसके अंदर भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी इंस्टॉल? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक जो जो बंदा अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसके अंदर लाइक उसका वर्जन चेंजेस है। इसके अंदर डेटाबेस का अर्लियर वर्जन है, इस विंडोज पे न्यूअर वर्जन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आता है जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो लाइक लिनक्स वाला बंदा कुछ बनाता है, विंडोज वाला कुछ बनाता है। तो अब एप्लीकेशन को लिनक्स पे से हम विंडोज में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो क्या सेम एप्लीकेशन जैसे लिनक्स पे चल रही थी वैसे ही विंडोज पे चलेगी? आइडियली केस में इस वर्जन जो सपोर्ट करते हैं तो चल जाएगी। अदरवाइज क्या होगी, कुछ बग्स और कुछ क्रैशेस हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसका जो डिपेंडेंसी है उसका वर्जन चेंज है। तो ये सब होता था। उसके बाद आता है उसमें डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिपेंडेंसी और वो सब मैनेज करना पड़ता है। लाइक विंडोज और सबका प्रोजेक्ट मिक्स होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के टाइम हमें सारे डिपेंडेंसी उसकी मैच होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से काम करेगी। तो ये सब होता था। तो अब इसके सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट आया वो है डॉकर। तो डॉकर में क्या होता है, इसमें होता है लाइक ये डॉकर है, ठीक है। उसमें होते हैं कंटेनर्स, उसके बाद होती है इमेजेस, और एक होता है डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर डॉकर इंजन लिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉकर इंजन है। तो हम इस तीनों को अभी समझते हैं, ठीक है। पहले हम इमेज का लेते हैं। तो इमेज क्या कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं, ये एक पूरी इमेज होगी हमारी, और इस इमेज के अंदर हो गए क्या क्या होगा इसमें। इस इमेज के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंस की फाइल्स क्या होगी, लाइक एसक्यूएल डेटाबेस होगा। उसके बाद नोड जेएस सर्वर होगा, उसका स्पेसिफिक वर्जन लाइक 21 लिख देते हैं। ये एसक्यूएल का भी कुछ वर्जन होगा XYZ। उसके बाद आती है डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन का कोड होगा, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं, एप्लीकेशन कोड, और कई सारी चीजें, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें होती है इमेज के अंदर। तो एक एक हमने इमेज बना ली, मीन्स अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का सारा कोड होगा, नोट जेएस का वर्जन इंस्टॉल होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, ठीक है। तो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल होगी। तो ये इमेज क्या करेगा, एक वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर होगी, ठीक है, एक इमेज के अंदर। तो ये इमेज के भी कई पार्ट्स होते हैं, लाइक मल्टी स्टेज इमेज, सिंगल स्टेज इमेज। उसका हम आगे डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि उसका क्या यूज़ है, और कैसे हम डॉकर का परफॉर्मेंस इसकी मदद से बेटर कर सकते हैं, वो सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक। तो एक इमेज होती है, इमेज हो गया। उसके बाद आता है कंटेनर्स। तो ये कंटेनर्स क्या होगा, आपने शिप्स तो देखी होगी, ठीक है। तो एक शिप डॉल लेते हैं, ठीक है। शिप है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। एक शिप है, और उसके ऊपर कई सारे कंटेनर्स लोड होंगे, ठीक है। आपने देखा ही होगा, छोटे बड़े साइज के हो सकते हैं, आकार तो सेम ही होगा, ठीक है। तो कंटेनर डिफरेंट तो नहीं होगा ऐसा, वो रेक्टेंगुलर ही होगा। अभी ऐसा ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक शिप है, उसके अंदर कई सारे कंटेनर्स है, ठीक है। और तो इसका यूज किया, ठीक है। अब ये देखते हैं,
तो इस कंटेनर के अंदर क्या होता है, ये जो सारी इमेजेस होती है वो इस कंटेनर के अंदर रन करती है, ठीक है। ये सारी इमेजेस है वो इस कंटेनर के अंदर होती है। ये कंटेनर के अंदर ये इमेज रन करती है। तो ये कंटेनर क्या करता है, इस इमेज को रन करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, वो ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है इसकी मदद से, क्योंकि इस इमेज के अंदर सारा जो एप्लीकेशन और वो सब डेटा वो आ चुका है। तो ये इमेज इस कंटेनर के अंदर रन करेगी। और ये हमारा डॉकर इंजन समझ लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इंजन। तो इसके ऊपर ये सारे कंटेनर्स हो गए। मीन्स एक डॉकर के इंजन के कई सारे कंटेनर्स हो सकते हैं और एक कंटेनर के अंदर इमेजेस रन करती है, ऐसा आप मान के चल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, ये इमेजेस हो गए, वो यहाँ से ये ऐसे जाएगी और ये जो कंटेनर्स है वो ऐसे रन हो गए, ठीक है। तो इमेजेस कंटेनर में हो गई और कंटेनर डॉकर इंजन पे रन हो गए। इतना आप बेसिक में समझ लीजिए, ठीक है। तो हम पीपीटी पे आते हैं, ठीक है, डॉकर डेफिनेशन। तो हमने देखा कि व्हाट इज डॉकर। डॉकर इज a platform application into lightweight portable containers ensuring they run consistently across the different environments. Contains include everything app needs, making deployment faster, more efficient. Docker simplifies development, testing and scaling of application. मीन्स आपने मैंने जैसे बताया कि ये जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो एक इमेज के अंदर हमने सेव कर लिया उसका डेटा। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, लाइक ये जो इमेज है इसको हम डॉकर हब पे पुश करेंगे। लाइक गिटहब होता है, ठीक है, आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो कोड है उसे मैनेज करते हैं। इसी तरह से डॉकर हब होता है, वहाँ पे सारी इमेजेस रहती है आपकी। लाइक ये मेरी एप्लीकेशन की इमेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज हो सकती है, डेटाबेस की इमेजेस हो सकती है। जो चीज़ आपने यूज़ करता है उसकी सारी इमेजेस वहाँ डॉकर हब पे रहती है, ठीक है। और उसके कई सारे वर्जन भी हो सकते हैं, ठीक, वो हम आके देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे पहले, लिनक्स पे कोड हो तो उसको जिप बना के विंडोज़ पे सेंड करेंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो अब इससे बढ़िया रास्ता क्या मिला कि एक हम सारी सिस्टम पे डॉकर को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और उससे इंस्टॉल करने के बाद हम ये इमेज को कोड डायरेक्ट कोड ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उसकी इमेज ट्रांसफर करेंगे और इस इमेज को हम डॉकर पे रन करेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी वो इसको मिल गई, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन सही सारे प्लेटफॉर्म पे सही तरह से काम कर गया। तो ये हमारा डॉकर का पर्पस था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डॉकर। मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, तो कैसे ये आया, तो ये हमारी हिस्ट्री है। उसके बाद हमने कंटेनर को देखा। तो कंटेनर क्या होता है, मेथड ऑफ पैकेजिंग रनिंग एप्लीकेशन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स फॉर कंटेनर्स इंक्लूड और नेसेसरी डिपेंडेंसी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया ये जो कंटेनर है इसके अंदर इमेजेस रन होती है, जो इसको सारा एनवायरनमेंट है, लाइक जैसा पहले चल रहा था एक लिनक्स पे वैसा ही सब जगह पे वो सब प्रोवाइड करेगा। तो ये था कंटेनर। आगे देखते हैं उसका की कंसेप्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया कंटेनर्स होते हैं, इमेजेस होती है, डॉकर इंजन होता है, ठीक है। तो कंटेनर क्या है, लाइट वेट एग्जीक्यूटेबल यूनिट्स दैट कंटेन एवरीथिंग नीड टू रन एप्लीकेशन कोड, रन टाइम, सिस्टम टूल्स, लाइब्रेरी एंड सेटिंग्स। जो जो एप्लीकेशन की सेटिंग है वो सब। तो ये क्या करेंगे कि कंटेनर्स इंश्योर यूनिफॉर्मलिटी बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। इनमें से अपने डिप्लॉयमेंट और उसको जो भी चेंजेस हो गए वो उसको सही से मैनेज करेगा ऐसे। उसके बाद आता है डॉकर इमेजेस। मैंने जैसे आपको बताया रीड ओनली टेम्पलेट्स टू क्रिएट कंटेनर, जैसे इमेज है वो कंटेनर के अंदर रन हो। तो ईच इमेज इज स्टैक द लेयर ऑफ इंस्ट्रक्शन derived from base image like operating system. User can build custom images to niche that specific application. जो आपको एप्लीकेशन को जो जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो सब इस इमेजेस के अंदर होगी। उसके बाद है डॉकर इंजन। तो ये क्या करेगा, कंटेनर को रन करेगा। टेक्नोलॉजी दैट मैनेज डॉकर कंटेनर्स इस कंप्रोसाइज सर्वर, डॉकर डीएमओ, इसको हम आगे देखते हैं। रेस्ट एपीआई, सीएलआई, लाइक आपको डॉकर को रन कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। डॉकर इंजन हैंडल्स कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन
तो ये डॉकर इंजन है वो इस कंटेनर को मैनेज करेगा। ये आगे देखते हैं डॉकर का आर्किटेक्चर, मीन्स कि डॉकर कैसे हमारे सिस्टम पे होता है, उसका कैसा आर्किटेक्चर होता है, वो कैसे रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डॉकर डेमन। ठीक है, तो ये क्या है, डॉकर डेमन रन्स ऑन द होस्ट मशीन टू बिल्ड, रन एंड मैनेज द डॉकर कंटेनर्स. It listens to API requests and acts accordingly to create and store services. The daemon handles operations such as building images, creating containers. ठीक है, तो ये करता करता क्या, ठीक है, देखते हैं। तो आपने कर्नल कर्नल का नाम सुना होगा, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, कर्नल। तो मैं पहले कर्नल के बारे में बेसिक बताता हूँ। ठीक है, कर्नल क्या करता है, ये जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है हम पहले उसको देखते हैं, इसको समझने के लिए। तो उसके बाद आती है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर आता है यूज़र इंटरफेस। तो हम अभी अपनी सिस्टम तो यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, अभी हम यूज़र इंटरफेस में हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो तो 0 1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो उसको किससे पता चलता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज़र इंटरफेस से ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड भेजते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड भेजता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कर्नल के साथ कम्युनिकेशन करती है, और कर्नल के बाद वो अपने मदरबोर्ड और उसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसी तरह से ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है। तो डॉकर में कैसा होता है, उसमें होता है डॉकर डीएमओ। ठीक है, तो यहाँ पे आए डॉकर डोरेमोन नहीं, डॉकर डीएमओ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे डॉकर की सीएलआई है, ठीक है, ये हमारे सीएलआई उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। लाइक हम क्या करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कर्नल के साथ इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ कम्युनिकेट करते थे। ऐसे ही डोकर को अब जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम डोकर के जो कंटेनर्स है, उसकी इमेज है, उसकी जो प्रोसेस है करनी, बिल्डिंग लाइक मैनेजिंग कंटेनर को स्टार्ट करना फिर स्टॉप करना, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे डोकर सीएलआई की मदद से। कमांड लिखते हैं। ठीक है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट इसको समझ लीजिए आप। और आता है डोकर इंजन, वो यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही 3 स्टेजेस होता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं CLI। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप आता है, डॉकर डेस्कटॉप। तो ये क्या करता है, हम तो ज़्यादातर CLI का ही यूज़ करते हैं ये। उसके बाद हुआ, तो ये क्या करता है, जो हम कमांड्स देते हैं, लाइक हम कमांड्स लिखते हैं, लाइक डॉकर रन इमेज 1 और उसका वर्जन 1। ठीक है, तो ऐसे हम कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए कमांड लिखते हैं। तो ये कमांड हम CLI पे रन करेंगे, और उसके बाद ये जो CLI है वो डॉकर डीएमएन के साथ बात करेगी कि कंटेनर को रन करो, ऐसा करो, वो करो। तो ये डॉकर डीएमएन इस कंटेनर को इसी तरह से मैनेज करता है। ठीक है, तो उस डॉकर डीएमएन का यूज़ क्या है, वो कंटेनर को रन करता है, मैनेज करता है, इमेजेस जो बनती है उसको हैंडल करता है, जो हमारी एपीआई की कॉल होती है उसे हैंडल करता है। लाइक हमारी जो सिस्टम है उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें ये डॉकर डीएमएन हैंडल करता है। ठीक है, तो ये इन बिल्ड इंस्टॉल ही होता है, जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके बाद हम देखने वाला है डॉकर क्लाइंट। तो डॉकर क्लाइंट क्या है, ठीक है, डॉकर क्लाइंट क्या है, डॉकर क्लाइंट इज कमांड लाइन टूल तो दैट कम्युनिकेट विद डॉकर डीएमएन via docker API. Users users execute Docker commands using client interaction with daemon, इसके container operation and deployment। मैंने जैसे आपको बताया, तो ये CLI है वो डॉकर का क्लाइंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम जो भी कमांड इस पर रन करेंगे, डॉकर रन इमेज, वो डीएमएन के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसे कहेगा कि ये डॉकर का जो इमेज है इसे स्टार्ट करो, इसे बंद करो, इसको मैनेज करो, इसकी इमेज बनाओ। तो वो सारी चीज़ है वो
CLI में आती है, ठीक है। तो वो CLI कॉम्बिनेट करके डॉकर डेमन को बताना है। तो ये हो गया डॉकर क्लाइंट। उसके बाद आता है डॉकर, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अपने गिटहब का नाम सुना होगा। क्या करता है, वर्जन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है, कोड्स होता है, ठीक है। PR बनाते हैं हम, वो सारी चीज़ें हम गिटहब पे करते हैं। मीन्स क्या करता है, लाइक कोई बंदा अपने सिस्टम से गिटहब पे वो कोड को पुश करेगा, उसको मेन ब्रांच के साथ मर्ज करेगा, हम दूसरे सिस्टम में उसको पुल लेके हम उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने एक एप्लीकेशन गिटहब पे डाली तो एक सिस्टम से, तो हम दूसरे सिस्टम से उसे गिटहब से पुल लेंगे, हम उसको पुल लेंगे अपने सिस्टम पे रन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसी तरह से गिटहब काम करता है पूरा। तो डॉकर हब आपका भी सेम कंसेप्ट है। डॉकर हब, तो ये क्या करता है, ये कोड को स्टोर नहीं करता, ये डायरेक्ट इमेजेस को स्टोर करता है, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस होती है, प्राइवेट इमेजेस होती है, उसके इमेजेस वर्जन्स, वो सब इसको हैंडल करता है, ठीक है, डॉकर हब। तो हम क्या करते हैं, लाइक अपनी सिस्टम में, मैंने अपने लिनक्स सिस्टम में इसको इमेज को बनाया, उसके बाद मैं इसको डॉकर हब पे पुश करूंगा, बंदा चाहे तो उसे पुल करके अपने सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल करके रन करेगा। तो ये होता है डॉकर हब, ठीक है। ये गिटहब जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये अपना हो गया डॉकर हब, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। इसमें हमने देखा कि डॉकर क्या होता है, इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर क्या होता है, डॉकर डेमो, डॉकर क्लाइंट, डॉकर हब। तो ठीक है, तो ये सारे इसका बेसिक था जो हमें डॉकर को रन करने के लिए चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं डॉकर की एफिशिएंसी एंड स्पीड की। तो ठीक है, तो हमने पहले जैसा देखा था कि डॉकर डेवलपमेंट के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके एफिशिएंसी में एक आता है कि फास्टर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। तो ये कैसे मुमकिन है, ठीक है। तो आप नॉर्मल जब एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने एक डिप्लॉयमेंट की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपना कोड पुश करते हैं, उसके बाद जो उसके ENV वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको सेट करते हैं। आपकी कोई सीक्रेट फाइल्स है और सीक्रेट कमांड्स है, उसको मैनेज करते हैं, और वो सब आपको जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं वो हर वक्त आपको ये सब करना पड़ता है। बट आप अगर क्या किया, आपने डिप्लॉयमेंट के लिए डोकर है उसका यूज़ किया, तो क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक बार ही करनी पड़ेगी। एक बार उसकी जो इमेज बन गई, उसके बाद आप इसको कई बार डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये इसको फास्टर बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डोकर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो क्या है, ऑप्टिमल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, लाइट वेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स, लोअर CPU एंड मेमोरी ओवरहेड, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी विंडोज है, ठीक है, और मैं इस पे लिनक्स से रन करना चाहता हूँ। ये मेरी विंडोज है और ये मेरी लिनक्स है। तो मुझे विंडोज पे लिनक्स चलानी है, तो मैं क्या करूँगा, आपने तो नाम सुना होगा VMware, ठीक है, वर्चुअल मशीन एप्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक वर्चुअल मशीन ले लेता है, और ये इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी जो साइज बताई होगी, आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तब आपको स्पेसिफाई करना होगा कि इतनी रैम चाहिए इसको, इस मशीन को इतने स्टोरेज दे दो। तो लाइक उसी तरह से ये वर्चुअल मशीन काम होती है, ठीक है। बट डोकर में क्या होता है, डोकर ये इसको बेटर वे से मैनेज करता है। लाइक एक बार वर्चुअल मशीन बन गई, आपने उसको कुछ स्पेस अलॉट करते हैं, ठीक है, बाद उसमें आप उसको विंडोज़ में इंस्टॉल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके साथ बाइंड हो चुकी है। तभी आप इसको निकालेंगे, तभी आप इसको इंस्टॉल यूज़ कर पाएंगे। बट डॉकर में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है सारी चीज़ों को, ठीक है। और लाइक, तो और इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है, लाइक अपने जो विंडोज़ के ड्राइवर है, कुछ ड्राइवर्स है जो लिनक्स को सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। और आप अपने प्रॉब्लम फेस की होगी, लाइक ब्लूटूथ नहीं चल रहा है, आपने VMPS पे डाला तो वाईफाई नहीं चल रहा है, तो इसी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
बट डोकर क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है, ठीक है। लाइक ठीक है, ये सारे कंटेनर्स है। और यहाँ पे आता है हमारा डोकर। तो क्या है हमारे डोकर पे, जैसे वर्चुअल मशीन पे हम करते थे विंडोज के ऊपर लिनक्स, तो इस डोकर के अंदर कई सारे कंटेनर रन करते होंगे, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर सबको अलग अलग एनवायरनमेंट्स मिलेंगे। लाइक इस कंटेनर का लिनक्स रन कर रहा है, इसके अंदर विंडोज है, इसके अंदर मैक है। लाइक इसी तरह से डोकर के ऊपर मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर मल्टीपल इमेजेस हो सकती है। तो ये जो डोकर डीओ1 है, ठीक है, वो सब कुछ मैनेज करता है। लाइक इसकी एपीआई को हैंडल करता है, इसके जो पोर्ट्स है उसे हैंडल करता है, ठीक है। लाइक आपका अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर लिमिटेड पोर्ट्स होंगे, तो अगर आप उसको डोकर पे रन करेंगे, लाइक एक सिस्टम को मान लीजिए, एक आपके लिनक्स सिस्टम है, ठीक है, उसके 1000 पोर्ट्स होते हैं तो कितने मुझे नहीं पता, बट मान लीजिए 1000 पोर्ट्स है। तो आपने इसका डोकर का यूज़ किया तो आपको एक बेनिफिट ये क्या मिलेगा कि लाइक इसको भी 1000 पोर्ट्स मिलेंगे, इसको भी 1000 पोर्ट्स मिलेंगे, इसको भी 1000 पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी 1000 पोर्ट्स मिलेंगे। और ये सारे पोर्ट्स है वो इंडिविजुअल उसके कंटेनर में रन करेंगे, ठीक है। ये जो पोर्ट्स है वो एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं। लाइक मैंने इसमें पोर्ट यूज़ किया तो ये दूसरी जगह पे इंटरफेयर नहीं करेगा। लाइक ये ऐसे इंटरफियर नहीं करता। लाइक हमने एक कंटेनर को इसके पोर्ट से दे दिए, और वो भी हमें देने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है सब कुछ। उसके बाद हम जब कंटेनर और इमेजेस को रन करते हैं तब हम अपनी जो लोकल में, लाइक हमने दूसरा एक इमेजेस को रन किया तो वो जो पोर्ट्स चल रहा था वो पूरे कंटेनर का इंडिविजुअल होता है, ठीक है। ये पोर्ट इस कंटेनर के जो पोर्ट है, लाइक 3001 पे ये चल रहा है, ठीक है, हमारा नोड जेएस सर्वर। मैं लिखता हूँ, इस कंटेनर नंबर 3001 पे हमारा नोड जेएस का सर्वर चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी एक 3000 पोर्ट पे हमारा नोड जेएस सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो एक इमेज को मल्टीपल कंटेनर में रन कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। ये एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज है, माई ऐप, ठीक है। तो इसको मैं इसको पूरा कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो इस माई ऐप को मैं यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। पूरा पेस्ट करो, यहाँ पे भी मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअली रन होती होगी। इसका कोई भी ये पोर्ट है, ठीक है, ये 3001 पे चल रहा है तो एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करेगा, इंडिविजुअली इसको ये चलेगी। उसके बाद हम अपनी जो मेन सिस्टम है उसके साथ पोर्ट बाइंडिंग करते हैं और हम मेन सिस्टम से उसको यूज़ करते हैं, वो सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक। तो ये बेटर वे से यूटिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग को ये हैंडल करता है, ठीक है। कोई भी नेटवर्किंग एक दूसरे के साथ इंटरफेस नहीं करता है, सब इंडिविजुअल काम करते हैं इसके अंदर। तो एक इसका बेनिफिट्स है। उसके बाद आता है क्विक स्केलिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, एक आपको क्या करना पड़ता था, पहले सारे कोड को कॉपी करना पड़ता था अलग अलग सिस्टम में जाने के लिए, और उसके बाद रन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही इमेज है, ठीक है, वो इमेज इमेज को मैं मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मल्टीपल कंटेनर्स में रन करता हूँ, ठीक है। लाइक ये इमेज है, पहले कंटेनर में 3001.5 चल रही है, ठीक है, ये 3002 पे कर देता हूँ। एक दूसरे घंटे में वही सेम इमेज को मैं 3001 पे रन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको बेटर अलग सेटिंग्स दे सकता हूँ, इसको भी अलग कॉन्फ़िगरेशन में रन कर सकता हूँ। तो ये सारी फंक्शनलिटी डॉकर हमें प्रोवाइड करता है। Seamless scaling of application support automated scaling tools efficient handling of traffic spikes, ठीक है। तो ये सारा ट्रैफिक और वो सब हैंडल कर लेता है। तो ये हमने बात की डॉकर की एफिशिएंसी और स्पीड के बारे में, ठीक है।